फ्रांस के स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ सालों से हिंसा, यौन उत्पीड़न और रेप तक हो रहा था और सब बेखबर थे। अब सब कुछ एक स्कैंडल की तरह बाहर आ रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप स्कूल के उसी स्टाफ पर लग रहा है जिस पर बच्चों के देखरेख की जिम्मेदारी थी। पेरेंट्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि प्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और डे केयर सेंटर्स 3 साल तक के बच्चों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया। रेप से लेकर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले राजधानी पेरिस में 100 से अधिक ऐसे मामलों की जांच चल रही है। बताया गया है कि लंच, छुट्टी या फिर ब्रेक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए स्कूल्स में मॉनिटर्स रखे जाते हैं। पेरेंट्स ने इन मॉनिटर्स पर बच्चों पर चिल्लाने और उनके बाल खींचने, उन्हें खाना न देने और कुछ मामलों में उनका यौन उत्पीड़न करने तक का आरोप लगाया है। कई पेरेंट्स का कहना है कि वो महीनों से इसे लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इससे जुड़ा एक मामला हाल ही में 26 मई को ट्रायल में गया, जिसके बाद ऐसे ही कई और केसेस की जांच अब की जा रही है। डेविड जी नाम के एक 36 साल के स्कूल असिस्टेंट पर आरोप है कि उसने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। साथ ही उस पर 2 महिला कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने के आरोप है। असिस्टेंट ने इन आरोपों से खारिज किया है। फ्रांसीसी सरकार भी इस पर हरकत में आई है। पेरिस के मेयर इमैनुअल ग्रेगोरे ने कहा है कि वो इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों में दर्जनों असिस्टेंट्स को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अगली खबर, अमेरिका ईरान शांति वार्ता की कोशिशों के बीच ईरान समर्थित गुटों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब इजराइल ने गजा पट्टी में बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। सेना ने कहा कि उसने ओदेह के सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया है। कई महीनों की निगरानी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि हमास ने अब तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन ब्रिटिश अखबार बीबीसी ने लोकल सोर्सेज के हवाले से पुष्टि की है कि हमले में ओदेह, उसकी पत्नी और एक जवान बेटा मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जिस जगह पर हमला किया गया है वो गजा पट्टी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बताया जा रहा है। कुछ चश्मदीदों ने बीबीसी को बताया कि हमले के समय इलाके में काफ़ी भीड़ थी। लोग ईद उल अजहा त्यौहार से पहले खरीदारी में जुटे थे। तभी एक रिहायशी इमारत पर अलग अलग डायरेक्शन से कम 5 मिसाइलें आकर गिरी। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच बीते साल 10 अक्टूबर से सीज फायर लागू है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बावजूद गजा में इजराइल के हमले बंद नहीं हुए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने हथियार नहीं छोड़ा है, सीज फायर की शर्तें तोड़ी हैं, इसलिए वो हमले जारी रख रहा है।